नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। और दास सूत्र पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुपर एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आम जनता के लिए राहत भरे फैसले लेकर आई है, राहत भरे बदलाव करने वाली है। सरकारी विभागों में लंबे समय से चले आ रहे सख्त नियमों और उनके तहत लगाए जाने वाले जुर्माने को अब तर्कसंगत और सहज सरल बनाया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मोहन सरकार जन विश्वास बिल 2024 पेश करने जा रही है, जिसके जरिए 4 प्रमुख विभागों के 60 नियमों को बदला जाएगा। जन विश्वास बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मोहन सरकार चारों अहम विभागों के अलग अलग नियमों में बदलाव कर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय जन विश्वास बिल लाएगी। अब इस बिल का मकसद देखें तो सरकार उन नियमों को सरल, सहज और आसान बनाना चाहती है जो जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। अब तक कई मामूली नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाता था, जो एक तरह की सजा ही मानी जाती है, लेकिन नए नियमों में जुर्माने की जगह हर्जाना शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सजा का प्रतीक भी है और नुकसान की भरपाई भी। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को कोर्ट कचहरी के पचड़ों से राहत मिलेगी, कई मुसीबतें हल हो जाएंगी। अब आपको वो नियम बताते हैं जिनमें सरकार बदलाव करने वाली है। स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। पहला नियम है सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर गड्ढा खोदना या कचरा फेंकना। निकाय की अनुमति के बिना सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर गड्ढा खोदने या कचरा फेंकने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना तय था, जबकि नए नियम में सीधे 5000 रुपए का जुर्माना अब हर्जाना वसूल किया जाएगा। बिना अनुमति तार या केबल डालना, यह दूसरा नियम है जिस पे सरकार सख्ती बरतने वाली है और बड़े बदलाव करने वाली है। पहले इस तरह की गलती करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब सरकार 5000 रुपए का हर्जाना लगाएगी और ये पैसा सीधे विभाग के खाते में जमा होगा। तीसरा नियम है अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ। पहले अवैध निर्माण पर 500 रुपए जुर्माना और नोटिस के बाद हर दिन 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जबकि नए नियम में मोहन सरकार अवैध निर्माण के मामलों में बड़ा हर्जाना वसूलने की तैयारी कर रही है। चौथा मामला है बिना अनुमति पोस्टर, नोटिस या विज्ञापन लगाना। किसी के मकान पर बिना अनुमति पोस्टर, नोटिस या विज्ञापन लगाने पर पहले 2000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन नए नियम में सरकार ऐसे मामलों में बड़ा हर्जाना वसूल करेगी। अगला है लाउडस्पीकर और सीटी का दुरुपयोग। सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर या सीटी का इस्तेमाल करने पर पहले 500 रुपए जुर्माना और हर दिन 50 रुपए अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन नए नियम के तहत अब 2000 रुपए हर्जाना और हर दिन 100 रुपए अतिरिक्त हर्जाना वसूल किया जाएगा। छठवां नियम है खतरनाक आतिशबाजी या डेटोनेटर इस्तेमाल को लेकर। कोई भी आतिशबाजी या डेटोनेटर का इस्तेमाल जिससे गुजरने वाले लोगों या पड़ोस में रहने या काम करने वाले लोगों के लिए खतरा या नुकसान या संपत्ति को चोट पहुंचने का जोखिम हो, उसमें अभी 200 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन नए नियम में सरकार ने तगड़ा हर्जाना वसूलने की रूपरेखा तैयार कर ली है। अब सवाल यह है कि सरकार नियमों में जो बदलाव करने जा रही है उसके बाद आम आदमी की, आम जनता की जिंदगी कैसे बदलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जन विश्वास बिल के जरिए सरकार 4 अहम विभागों से जुड़े 60 नियम बदलने वाली है। इनमें नगरीय प्रशासन, श्रम, ऊर्जा और उद्योग विभाग शामिल हैं। सरकार का दावा है कि नियम बदलने के बाद आम लोगों को और छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। छोटी मोटी गफलतों के लिए लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और जुर्माने की सजा से बचने के लिए हर्जाने के जरिए मामलों को निपटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यह है सरकार का प्लान। अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों।
दरअसल सालों पहले बने पुराने नियम आज की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ अव्यवहारिक लगते हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन आज के दौर के हिसाब से थोड़ा अव्यवहारिक होता है। जुर्माने की सजा के डर से आम लोग अक्सर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और भारी रकम भरने को मजबूर हो जाते थे, लेकिन अब मोहन सरकार ने जनता को राहत देने की रूपरेखा तैयार की है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जनता की भलाई के लिए बेहद कारगर बताया जा रहा है। बहरहाल सरकार की इस पहल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो आप हमें जरूर बताएं। आप ये वीडियो हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दाससूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिए dassutra.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दाससूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।